हेलो दोस्तों, SSC-GD 2023 का आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में। जो लोग नहीं दिए होंगे उनके लिए वीडियो है, क्योंकि जो लोग दे दिए हैं वो तो दे दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है। जो आने वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे 11 को, 12 को और आगे तक, तो वो लोग कैसे देंगे, उनका क्या स्थिति रहेगा। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आज फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम जीके की बात कर लें तो जीके में मान लीजिए, जीके में आपको कलिंग का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, पानीपत का युद्ध, और आपको झील, नृत्य, ये सब पूछने को मिला है। किला उला भी आपको मिला है। और किताब उताब उनके लेखक उखक, जैसे एक शिफ्ट में आया था ज्योतिपुंज किसने लिखा है, तो ज्योतिपुंज माननीय नरेंद्र मोदी ने लिखा है। मान लीजिए कि ज्योतिपुंज इसमें पूछा है, तो अगले शिफ्ट में उनका कोई और किताब भी पूछ सकता है ना। तो उसको आपको देखना पड़ेगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, ये क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था, ये भी क्वेश्चन मिला। एक केरल में पोरियार बांध है, तो इसके लिए क्वेश्चन आया था कि पोरियार बांध कहाँ पर है। ठीक है। एक ग्रह से पूछा गया है कि पीला ग्रह कौन सा है। पीला ग्रह बृहस्पति है, तो इसमें पीला पूछा है तो अगले में चमकीला भी पूछ सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल का किस किस क्षेत्र से पूछ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर कर लेंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, वो थी सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम पूछा जेलेंस्की है। यूक्रेन का राजधानी पूछा था, जो कीव है आपका राजधानी। और यूक्रेन की मुद्रा, और विभिन्न देशों में प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति, जैसे फ्रांस के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिल रहा है। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी का रिव्यू ऐसा मिला है कि लोग कह रहे हैं कि 7वीं 8वीं का भी बच्चा होगा अगर एवरेज, तो वो भी कर लेगा, 10 से 12 मिनट लेगा। तो हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी में आपका पर्यायवाची पूछ रहा है, जैसे चक्षु का पर्यायवाची, चक्षु का आँख होता है। घोड़ा का पूछा है। शंभु पूछा है, शंभु शिव का होता है। विलोम का बता दे, आदान का क्या होगा, विलोम जैसे प्रदान होगा उसका। अतिवृष्टि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पूछा गया है, जिसकी कोई संतान ना हो ऐसा, जिसका पति विदेश से अभी आया हो। ठीक है। खाने की इच्छा, तैरने की इच्छा, इस तरीके का कुछ वर्तनी भी मिला है, जैसे प्रशासनिक। इसको शुद्ध आपको दिया जाएगा, उसमें से शुद्ध कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रज्वल दे देगा, 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुहावरा पूछ रहा है और गद्यांश पूछ रहा है। गद्यांश बहुत ही आसान पूछ रहा है। तो ये तो हिंदी का स्थिति था। मैथ का बता दें। मैथ एक ऐसा है कि आपको स्कोर दिलाता है। ठीक है। तो मैथ ज़्यादा लेसन आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं, आप सिर्फ रिवीजन करिए। लेकिन ये जानिए कि क्या क्या लेसन अभी फ़िलहाल पूछ रहा है। परसेंटेज से बहुत सवाल आ रहा है, 2 से 3 4 क्वेश्चन तक आ जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से उतना सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन एक आया है एक शिफ्ट में। एसआई और सीआई से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कोई भी मूलधन है उस पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि किसी धनराशि पे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, 400 है मान लीजिए, तो मूलधन कितना था। इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे घंटी उंटी इतने बजी तो इतने देर, इतना तो इतने देर बाद कब बजेंगी वो। एवरेज से 1-2 क्वेश्चन मिला है। टाइम स्पेस डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है ट्रेन को लेकर, और टाइम एंड वर्क को लेकर, जैसे कि ए और बी सी तीनों कार्य करते हैं। बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, सी 10 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो लोगों ने पूरा काम कितने दिन में किया, इस तरीके का क्वेश्चन।
सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये था मैथ का स्थिति। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग में अभी मैं आपको अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आप सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सीरीज से आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि दूसरे शिफ्ट में आपका सीरीज का 3 से 4 क्वेश्चन आया था। अब 3 से 4 में आपका 1-2 तो सिंपल रहेगा, हो जाएगा। 1-2 आपको थोड़ा फंसाएगा, डिफ़िकल्ट टाइप का। सीरीज में आपको ध्यान देना है। डाइस से एक क्वेश्चन आएगा आपका, पक्का है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 1-2, पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा आसान। ठीक है। एनालॉजी से भी आ रहा है, ब्लड रिलेशन से। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन आया था कि एक वृत्ताकार मेज पे लोग बैठे हैं और 6 लोग किनारे हैं, तो किसके बगल में कौन होगा, इस तरह का आया था। और सेकेंड शिफ्ट में उसमें थोड़ा सा घुमा दिया कि उसमें बोल दिया बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है और इर्द गिर्द भी 5-6 लोग बैठे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, पक्का है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और वेन डायग्राम से भी 1-2 क्वेश्चन आ जा रहा है। मैथ में आपका DI से अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। तो अब DI का नहीं आया तो उसके बारे में क्या बताएं। तो बाकी सब तो आ गया है, DI से नहीं आया है। तो यही थी जानकारी कि क्या क्या पूछा गया है। आप इन सभी को ध्यान दीजिएगा और इस हिसाब से अपने को तैयार करिएगा। आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा तो और अच्छी बात है, आप और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, आप जब पेपर दिया करिए जब आप पेपर दीजिएगा तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन गलत मत करिएगा। ठीक है। जो भी आए सही करिएगा, छोड़ दीजिएगा नहीं आएगा तो। क्योंकि क्या होगा ना कि आप पता चला 50-55 क्वेश्चन करके आए और 5-6 गलत करके आ गए, तो उसका तो नंबर मिलेगा नहीं, माइनस मार्किंग अलग होगी। और उसके बाद नॉर्मलाइज होगा, तो आप गलत किए तो नॉर्मलाइज होगा तो घुसा देगा एकदम से। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आप गलत मत करिएगा, जो नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा। देखिए होता क्या है ना, पेपर देते वक्त लास्ट का जब 5 मिनट होता है ना, वही खेल बिगाड़ देता है पूरा। अरे यार चलो लगा देते हैं, छोड़ो जाए, तो आपको 1 मिनट के लगेगा, यार नहीं निकलेगा, छोड़ो, मत करिएगा ऐसा। नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा भी होता है, नुकसान होता है। फ़ायदा तब होगा जब आप एक को क्वेश्चन गलत नहीं किए रहेंगे, तो आपको 10 नंबर तक बढ़ के मिल जाएगा। पता चला 55 क्वेश्चन किए एकदम सही, तो 55 दूना 110 हुआ, और कम से कम 10 नंबर आपको नॉर्मलाइज होकर मिलेगा, तो आप 120 नंबर पाएंगे। वही पता चला आप गलत कर दिए 5 ठे, तो 110 तो मिला ही। 110 नहीं, 55 में 5 गलत किए तो 50 का 100 मिला, और 100 में से भी नॉर्मलाइज होगा तो आप 85-90 पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि SSC GD का जब एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ कंप्यूटर पे बैठते हैं तो क्या क्या सीन रहता है, क्या क्या, मैं उसके बारे में वीडियो डालने वाला हूँ। आप चैनल से जुड़िए रहिएगा, वो जल्दी वीडियो आपको दिखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।